अल्लाह सच्ची में लाएगी। सो गाइस, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया कश्मीरी चूड़ी। जी हाँ, ये वही चूड़ी है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था और मैं पिछले व्लॉग में भी बोली थी। ये पूरे 280 का था और मुझे मेरी पसंदीदा औरत ने दे दिया भाई। सुबह सुबह आँख खुलते इतना प्यारा सा सरप्राइज देख के भाई मेरा तो दिन ही बन गया और आगे दिन खराब भी होने वाला है। सुनो तुम आगे। सब करने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा धो के आ गई थी मैं नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद सोचा कि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, बट पढ़ाई करते वक्त थोड़ा नींद आ रहा था। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। वैसे मैं इधर कब से आई भी नहीं करूँ। जिस आंटी के साथ मैं ज्यादा घूमने आया करती थी अब वो नहीं है, इसीलिए मेरा इस तरफ आना पूरा ही पूरा बंद है। फिर घर आने के बाद पता चला कि दादी की तबीयत बहुत ही खराब है, हमें जाना है। यहीं से मेरा दिन खराब होना शुरू हो जाता है। मेरी नानी ने मुझे भी सारे भीगे हुए कपड़े दे, बोला कि घर पे डाल दे, लोग कल आने वाले हैं। मैंने भी उनका बात माना और सारे कपड़ों को डाल दिया घर पे सूखने के लिए। और नानी ने यह भी बोला था कि अपने लिए एक जो कपड़ा भी ले जाना क्योंकि वहाँ पहनना है। काफी देर कपड़े ढूंढने के बाद मुझे मिल ही गया कपड़ा। मम्मी ने न्यू जींस जो खरीदवाया था वही पहनने वाली थी, आई मीन लेके जाने वाली थी। पहन के तो यही जाने वाली थी जो मैंने पहना है। मैंने अपना बैग निकाला और बैग पे अपने कपड़े डाल लिए। कपड़े डालने के बाद मैं ऐसे जाने लगी। क्या इसे देख के ज्यादा एम्बैरेस फील नहीं हुआ बिकॉज अपने ही गली से निकलना था। ऑटो को कॉल करते थे तो ऑटो वाला भी आने वाला था। ऑटो जा रहा है, ऑटो को खाली जाने तो दिया नहीं जाएगा। घर का आधा सामान तो ऐसे ही उठ गया और मेरी बहन को उसके बच्चे को लेके जाने में कुछ ज्यादा ही चुल मची थी तो उसे भी लेके जाना था उसे। और आईफोन पकड़ के ऐसे बात कर रही है जैसे प्राइम मिनिस्टर हो और शर्मा ऐसे रही है जैसे दुल्हन हो। और मुझे इसे देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मन कर रहा था उसकी जान ले लूं अभी अगर उसमें जान होती तो। अब इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने घर के लिए। और बता दो मैं बस पढ़ाई करने के लिए बैठने वाली थी कि अम्मी का कॉल आया, बहुत सीरियस है। मेरी दादी मुझे ढूंढ रही थी भाई, लिटरली मुझे ढूंढ रही थी। क्यों ना ढूंढे, बचपन से ही उनके साथ रहती थी। अब 10th के बाद अपनी नानी के घर आई हूँ। सारे काम मैं ही क्या करती थी, लाइक उनको चाय गर्म करके देना, चाय बना के देना, बट नहलाना धुलाना मेरी अम्मी करती थी और उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना वो भी मेरी अम्मी करती थी। उनके छोटे बेटा और छोटी बहू यहाँ रहते नहीं है, मतलब मेरी अम्मी उनका सब कुछ अभी भी करती है और पहले भी करती थी। और मेरी अम्मी उनकी फेवरेट बहू है और मैं उनकी फेवरेट वाली पोती हूँ और मेरा भाई फेवरेट वाला पोता है। अब मेरी अम्मी का तो मुझे पता नहीं, वो जब भी जाती थी बस थोड़ा सा प्यार कर लेती थी। उनकी फेवरेट तो मैं ही थी। और मेरी दादी को इस हालत पे देख के लिटरली मुझे रोना ही आ गया था। मतलब क्या अचानक से इतना कुछ कैसे बदल गया। और मेरी दादी की हालत बहुत ही नाजुक है और उनके हाथ ना ऐसे सिकुड़ से गए थे, हाथ सीधा भी नहीं हो रहा था। मुझे ये सब देख के मुझे खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि इनकी इस वक्त पे मैं उनके साथ नहीं रहती। फ्रिज में कुछ गाजर भी पड़े हुए थे तो अम्मी ने कहा था गाजर का हलवा बनाना था इसका, तो मैंने भी अपने भाई को थमा दिया ले और इसे छीलना बैठ जा। फिर देखा घर की ऐसी की तैसी हो रखी थी। मम्मी उधर दादी का काम करते हैं तो ये सब कर ही नहीं पाती, इसलिए मैं साफ सुथरा करने के लिए लग गई।